बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 73 साल की आज़ादी में भारत देश का आम नागरिक आज भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन रोज़ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं घट रही है। बहुत ही घिनौना अपराध हो रहा है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। दरिंदे इतने बेखौफ हो रहे हैं कि सरकारों का, कानून का, प्रशासन का कोई महत्व ही नहीं रहा इस देश में। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भारत देश के आम नागरिक के नाते देश के संविधान को मानने वाले लोग कहीं ऐसा समय नहीं आ जाए कि अब कानून को हाथ में लेना पड़े। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो नेशनल मीडिया है, आए दिन कभी हिंदू मुस्लिम कानून के नाम पे लड़ाते हैं, कभी जातिवाद के नाम पे लड़ाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। दिन भर रात और दिन 24 घंटे जो नई खबर है उसका कोई महत्व नहीं है, उसको 24 घंटा चलाते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ में इतना घिनौना अपराध हो जाता है तो दिखाने तक की इनकी हिम्मत औकात नहीं होती है। पूरे देश में बेरोजगारी के ऊपर बवाल मचा हुआ है, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सीएए, एनआरसी, ये फालतू के बिना मतलब के बेतुके जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर ये सरकारें काम कर रही है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि इस देश की सरकारें, जो मनोवादी व्यवस्था की जो सरकारें हैं, इस देश के आम नागरिक को 80% जनता को लूला लंगड़ा और बहरा बनाना चाहती है। लेकिन ये गलतफहमी है सरकारों की और प्रशासन की। समय रहते हुए आप लोग इन दरिंदों के, इन अत्याचारियों के, इन बलात्कारियों के, इन अपराधियों के खिलाफ में अगर शिकंजा नहीं कसा तो देश में एक नई क्रांति का आगाज होने वाला है बहुत ही जल्दी। ये हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को। आज 70 साल की आज़ादी में, 73 साल की आज़ादी में हमारी जो आप कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे योगी जी तुम्हारे खुद के बेटी नहीं, अरे मोदी जी तुम्हारे कोई बेटी नहीं, तुम किस मुंह से कह रहे हो ये बात? दूसरी बात, तुम ये खुद कह रहे हो कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो। कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा साथ चल रहे हो? आज पूरे देश में तबाही मची हुई है, पूरे देश में घटनाएं घट रही है, पूरे देश में आम नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो ये आप लोगों का बहुत जुमला हो गया। ये जुमला आप अपना फेंकना बंद करिए और देश की व्यवस्था को सही तरीके से संभालिए और आम नागरिक को न्याय मिले, आम नागरिक का सम्मान हो, आम नागरिक की व्यवस्था हो, आम नागरिक को मान सम्मान मिले। आप उस पर काम करिए, अन्यथा आपको भी यहाँ जगह नहीं मिलने वाली है। ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है मामला आप लोगों का। जनता सारी जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि इस देश की आम नागरिक बहन बेटियों के साथ में आए दिन बहुत बड़ी घटनाएं घटती जा रही है, बहुत ही घिनौना अपराध होता जा रहा है। लेकिन आपकी शासन और प्रशासन उस पर आंख बंद करके बैठा है। आपको पता नहीं है, और पता कैसे होगा? हम तो अब भारत की जनता अब तक तो यही मान चुकी है कि तुम्हारे खुद के पार्टी में विधायक, सांसद, बलात्कारी, अत्याचारी, हत्यारे बैठे हैं, तो हम किस सरकार से न्याय की मांग कर सकते हैं? किस मुंह से हम सोचें कि ये सरकारें हमें न्याय देगी, हमारा भला करेगी? अरे तुम्हारे अंदर खुद में स्वयं आज तुम्हारी पार्टियों में 70 साल की आज़ादी के बाद में तुम्हारे 40-45% तो क्रिमिनल लोगों को तुमने भर रखा है, तुम्हारी पार्टियों में ले रखा है। हम किस न्याय की उम्मीद करेंगे? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो हाथरस की घटना है, वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ में जो घटना घटी है, ये पूरे समाज को, सर्वे समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। अगर समय रहते हुए कुछ दिन, कुछ समय के अंदर अंदर इनमें संज्ञान लेकर के तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके और उन जो अत्याचारी, बलात्कारी, जो अपराधी लोग हैं उनको ऊपर तुरंत कार्रवाई करके और उनके खिलाफ में उनको चाहे फांसी की सजा हो, चाहे 20 चौराहे पर लाकर जलाया जाए, चाहे 20 चौराहे पर लाकर उनको काटा जाए। तुरंत बेटी को और समाज को और भारत के नागरिक को न्याय चाहिए, अन्यथा वो दिन भी दूर नहीं है। अब हम कोई इतने मजबूर भी मत करिए हमें। जब गरीब, जब शोषित, पीड़ित इतना मजबूर हो जाता है तो वो अपना स्वयं खुद
रास्ता खोजता है। तो हम इतने मजबूर भी नहीं हैं। आपको समय रहते हुए ये कहना चाहते हैं, एक बारी आपसे अपील है, हाथ जोड़कर निमंत्रणा करके आपसे अपील है कि ऐसे दरिंदों को आप तुरंत कार्रवाई करें, इन लोगों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे और इनके खिलाफ में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और देश को संदेश दे। अन्यथा मजबूरन पूरे देश के अंदर क्रांति का आगाज होने वाला है। क्रांति का आगाज हर वर्ग, हर तबका देश का आज ठगासा महसूस कर रहा है। आज नौजवान भटक रहा है, बेरोजगार भटक रहा है, किसान भटक रहा है, जवान भटक रहा है। देश की जो नौकरी की व्यवस्था है वो भटक रही है। तो पूरा देश चरमरा चुका है आपकी 6 साल की। आपने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। अरे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने आपको गोद में बिठा रखे हैं। आप इधर से इधर करवा रहे हो, इधर से इधर करवा रहे हो, लेकिन आप करिए, वो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमारे मान सम्मान पे, देश के आम नागरिक के मान सम्मान पे अब चोट अब पहुँचती है। तो आपको संसद में और लोकसभा में, विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मोदी जी, आप कह रहे हैं ना कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, तो गंगा मैया तो पवित्र है। आप कौन सी गंगा मैया में नहा रहे हो? आप बताइए ना ये बात। आपकी बहन बेटी देश में सुरक्षित नहीं है। आए दिन आपके खुद के मंत्री चिमनानंद, वो सिंगर, सारे ये करीब करीब बहुत सारे मंत्री, आपके एमएलए, आपके नेता, ये तो सब बलात्कारी बन के बैठे हैं। क्या उम्मीद करेंगे हम? जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखें हम? बताइए आप। दूसरी बात, योगी जी, आप फूट फूट के लोकसभा में रो रहे थे कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आज आप न्याय देने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप रो रहे थे एक दिन, आज ये देश की जनता रो रही है। क्यों दुखी कर रखा है इनको? आप लोगों में क्या है? लेकिन है क्या? आप लोग क्या समझो बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, मान सम्मान क्या होता है, आपको क्या पता? आप लोग तो यूं ही फक्कड़ हो ना, फक्कड़ बन के आए, घंटा ला करके आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। चाहे कुछ भी हो, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ में अगर ये अपराध नहीं रुका तो मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार, बहन बेटियां भी तैयार है अपनी सुरक्षा करने के लिए। बहुत बड़ा देश के अंदर बवाल मचेगा, बवाल, अगर समय रहते हुए आप लोग इन पे संज्ञान नहीं लिया तो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि समय रहते हुए देश की व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, रक्षा हो, आम नागरिक की सुरक्षा हो, आम नागरिक की व्यवस्था हो और आम नागरिक के ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं हो। यही हम आपको कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आपने समय रहते नहीं किया तो ये बहुत बड़ा बदलाव की भी जरूरत है और बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं देश में गृह युद्ध छुट जाए आप लोगों की वजह से। आप चंद लोग हैं जो देश के टुकड़े करने में लगे हो, देश को बांटने में लगे हो, देश को गुमराह करने में लगे हो। आपका जुमला बहुत हो गया। अब आप बहन बेटियों की सुरक्षा करिए, आपको कहीं भगवान माफ नहीं करेगा। हालांकि आप लोग बहुत सारे ऐसी व्यवस्था के अंदर घुसे हुए हो, हमें न्याय की उम्मीद तो शायद नहीं है तो आप लोगों से, लेकिन फिर भी आप लोग समय रहते हुए इन बहन बेटियों की सुरक्षा करें, यही हम कहना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।